कुछ पलों के लिए मेरे होश उड़ गए थे। हत्या के लिए गिरफ्तार किया जाना असामान्य नहीं था। कम से कम इन स्थितियों में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने कैसर खान की तरफ देखा। कैसर खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह बहुत वफादार व्यक्ति था और मैं जानता था कि उसे इस बात का बहुत अफसोस होगा कि मैं आम अपराधियों की तरह हवालात में जमीन पर बैठा था। कुछ देर तक मेरी सोची समझी निगाहें कैसर खान को देखती रहीं। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं था कि मुझे किसी साजिश के तहत बुलाया गया था। फिर जैसे ही मैं वहां पहुंचा, तजुर जहां को मार डाला गया और उसके शव को इस तरह रखा गया कि जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं, वह मेरे ऊपर गिरे और मेरे कपड़े खून से सने हों। मेरे शरीर पर उस समय भी वही रक्तरंजित वस्त्र थे। चेहरे आदि पर खून के छींटे थे और हाथों पर भी खून लगा था। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा। पानी का कोई निशान नहीं था। तब मैंने अपने आप को संभाला और हवालात के दरवाजे पर खड़ा हो गया। बाहर संतरे आ रहे थे। मैंने दरवाजे से आवाज दी, मेरी बात सुनो। संतरी मेरे पास आया और बोला, किस बारे में बात करें? तुम मेरी पोशाक देख रहे हो। मेरे हाथ और चेहरे पर खून जम गया है। मैं इस खून को साफ करना चाहता हूँ। मुझे एक जग में पानी दो या यहाँ से कहीं स्नानागार में ले जाओ। SHO साहब किसी से बात कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा, थानेदार को बता दो कि मैं गली का आदमी नहीं हूँ। मैं अरबपति हूँ। मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कांस्टेबल शायद मेरे अरबपति होने से प्रभावित था। वह चला गया और लगभग 10 मिनट के बाद मुझे गिरफ्तार करने वाला सब इंस्पेक्टर मेरे पास आया। हवालात का दरवाजा खोलकर वह मुझे बाहर आने का इशारा करने लगा। जब मैं बाहर आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई उल्टा आंदोलन न करें क्योंकि यह एक पुलिस स्टेशन है। अगर आपने भागने की कोशिश की तो आपके पैरों में गोली मार दी जाएगी। मैंने उत्तर नहीं दिया। सब इंस्पेक्टर मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया। यहाँ SHO आदि भी मौजूद थे, लेकिन SHO का ऑफिस नहीं था। SHO ने मुझे ध्यान से देखा और फिर उन दोनों आदमियों की ओर इशारा किया। उन दोनों के पास कैमरे थे और उन्होंने मेरी तस्वीरें लीं। तब SHO ने कहा, वह स्नानागार है, जाओ और अपने हाथ मुंह धो लो। मैं चुपचाप बाथरूम की ओर चला गया। मैं हाथ धोकर बाहर आया तो थानेदार ने नर्म लहजे में कहा, बैठो और बताओ, चाय लोगे? मैंने कहा, नहीं धन्यवाद। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या वह लैंड क्रूजर आपकी है? हाँ, वह मेरी कार है। मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। हाँ बोलना। मेरा नाम शहाब अहमद है। इससे पहले मैं अपने परिवार के साथ बहरीन में रहता था। अब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। जिस हालत में मुझे गिरफ्तार किया गया है वह मेरे खिलाफ साजिश है, जिसका विवरण आपको बाद में पता चलेगा। वर्तमान में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पर्याप्त सहयोग करें ताकि मुझे इन कपड़ों आदि को बदलने में मदद मिल सके। देखिए, हमें एक अज्ञात फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि फलां बिल्डिंग के फलां फ्लैट में किसी की हत्या होने की आशंका है। इस पर तुरंत छापा मारा जाना चाहिए, अन्यथा एक निर्दोष महिला को मार दिया जाएगा। और जब हम वहां पहुंचे तो मेरा मतलब है कि एक हत्या हुई थी और आप शव के साथ वहां थे। हाँ इंस्पेक्टर, जाहिर है कि उसके बाद मुझे गिरफ्तार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह एक गहरी साजिश है और मुझे फंसाया गया है। ये सब जांच के बाद पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है या झूठ। अभी के लिए कृपया मेरा सहयोग करें। मेरे वकील जहीर हुसैन साहब हैं। मैं आपको उनका पता और टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं जो इंस्पेक्टर हैं, जिनका नाम नादिर खान है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें इस घटना की सूचना दें। आप मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे वह आपका कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर आप इतना सहयोग करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इंस्पेक्टर ने एक पल सोचा और फिर बोला, क्या आपके पास घर का टेलीफोन नंबर आदि है? बेशक, लेकिन अभी मैं घर रिपोर्ट नहीं करना चाहता। पहले तुम इन दोनों लोगों को मेरे बारे में बताओ। दरोगा ने कहा कि उसका नंबर बता दो, मैं अभी फोन करता हूँ। अगर ये लोग आ गए तो मेरे दूसरे कपड़ों का भी इंतजाम हो जाएगा। मैं कह रहा था कि आप अपना घर का नंबर बता दीजिए ताकि मैं आपके कपड़े वगैरह मंगवा सकूं। अब आपको हवालात में रहना होगा।
नहीं, बस इसकी सूचना दें। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, इंस्पेक्टर ने कहा और मुझे वापस हवालात में स्थानांतरित कर दिया गया। कैसर खां हवालात में भूखे चीते की तरह घूम रहा था। उसने मुझे ध्यान से देखा और जब संतरे ने बाहर ताला लगा दिया तो उसने कहा, महोदय, इन लोगों ने आपके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। नहीं, कैसर खान बहुत अच्छे हैं और मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं। भगवान का शुक्र है साहब, अगर उन्होंने आपके साथ कोई हिंसा की होती तो भगवान का अंत, कैसर खान का जीवन हराम हो जाता। कैसर खान प्रथम को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालात ऐसे थे कि पुलिस मुझे कातिल मान सकती थी, लेकिन ये साजिश मेरे खिलाफ रची गई है। हालांकि मैंने एक निर्णय लिया है। अब तक मैंने किसी को नहीं मारा है, लेकिन अब मुझे एक करना है। कैसर खान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं आगे कुछ नहीं बोला। एक बात बताता हूँ सर, हम पठान बहुत वफादार होते हैं। अगर हम नमक खाते हैं तो समझो कि उसके सामने हमारी जिंदगी की कोई औकात नहीं है। सर, नाम बताओ, आप किसे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें कभी शपथ नहीं दी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की कसम खाता हूँ। बताओ किसे मारना है। वह इस संसार में नहीं रहेगा जो मैंने तुमसे कहा है। धन्यवाद कैसर खान, मैंने प्रभावित होकर कहा। मैं कैसर खान की भावनाओं का पहले से ही कायल था और अब वह मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया था। करीब 2 घंटे के बाद मुझे फिर से हवालात से बाहर निकाला गया और इस बार मुझे थानेदार के कमरे में ले जाया गया। यहाँ नादिर खान भी मौजूद थे और जहीर हुसैन भी मौजूद थे। दोनों उत्सुकता से खड़े रहे। नादिर खान ने मुझसे संपर्क किया और कहा, शिहाब, क्या तुम घायल हो? नहीं, यह उस पीड़ित का खून है जिसे मैंने नहीं मारा, बल्कि मुझे साजिश के तहत वहां बुलाया गया था। जहीर हुसैन ने कहा कि थोड़ा विस्तार से बताइए शहाब। SHO ने किसी बात पर आपत्ति नहीं जताई। जहीर हुसैन और नादिर खान निश्चित रूप से उनके परिचित थे। मैंने उन दोनों को संक्षिप्त शब्दों में विस्तार से समझाया और जहीर हुसैन गहरे विचार में डूबे हुए थे। नादिर खान ने उदास होकर मेरी ओर देखा और फिर कहा, साहब, मैंने कहा बहुत सावधान रहना। आप पर पहले भी हमला हो चुका है और मैंने आपसे अनुरोध किया कि मुझे पूरी स्थिति से अवगत कराते रहें। यदि तुम वहां जाने से पहले मुझे बता देते कि तजुरजहां ने तुम्हें इस प्रकार बुलाया है, तो मैं तुम्हें कोई ठोस सलाह देता। मैंने नादिर खान की तरफ शर्माती हुई नजरों से देखा और कहा, हाँ, हद से आगे निकल गया था नादिर खान, मैं अपनी गलती मानता हूँ। इस दौरान जहीर हुसैन SHO से बात कर रहे थे। थानेदार ने पूरी जानकारी दी और संभवतः कुछ और चीजें हुई जिसके परिणामस्वरूप थानेदार ने कहा, तुम एक वकील हो, हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। गारंटी कैसे हो सकती है आप खुद सोचिए, लेकिन एक बात से आपको संतोष होगा, कल मैं इनका चालान कोर्ट में पेश करूंगा। मैं इसकी व्यवस्था पहले से कर देता हूं, तुम तैयार रहोगी? अगर उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो मैं कोई अड़ंगा नहीं लगाऊंगा, बल्कि आपका सहयोग करूंगा। जहीर हुसैन ने अपने होठों को सिकुड़ा और गर्दन हिलाई। फिर उसने कहा, वैसे तो कैसर खान को हवालात में रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं उन्हें रिहा कर सकता हूं और उनका बयान ले सकता हूं। SHO ने कहा। कैसर खान थोड़ी देर बाद हवालात के दरवाजे पर आया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, महोदय, हिम्मत मत हारिए, मैं मुर्शिद के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी गर्दन हिला दी। नादिर खान ने मुझे एक ड्रेस भेजी थी और यहाँ के लोगों का नजरिया मेरे प्रति एकदम से बदल गया, लेकिन ये काफी नहीं था। इस बार एक काम किया गया था, देखना ये था कि अब कौन मेरी मदद करता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।